बाब्रिक के तीसरे बाण की सच्चाई, जो बना श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। महाभारत महाकाव्य में कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इसमें कई बेहतरीन किरदार और कृत्य थे। हम आज ऐसे एक शूरवीर की कहानी सुनेंगे जो दूर ज्योतिषपुर से युद्ध देखने आया था। उसका नाम बाब्रिक था, जो भीम का खोया हुआ पोता और वंशज था और जो आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने युद्ध को मनोरम दृश्य से देखा था। बाब्रिक घटोत्कच और अहल्यावती के पुत्र थे। वह दूसरे पांडव भीम के पोते हैं, जिन्होंने लक्षागृह से भागने के बाद हिंडबी से शादी की थी। हिंडबी एक दिमासा कचारी राजकुमारी थी। उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म के 1 वर्ष बाद भीम ने उन्हें छोड़ दिया। घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा था जो अपने मातृ पक्ष के कारण आधा राक्षस था। अहल्यावती शक्तिशाली असुर मुरा की बेटी थी, जिसे मुरा द्वारा इंद्र को पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए भगवान कृष्ण को मुरा का शत्रु मुरारी भी कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहल्यावती ने बदला लेने के लिए कृष्ण को चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण युद्ध में उसे मारने वाले थे, लेकिन देवी कामाख्या के समय पर हस्तक्षेप करने से उसकी रक्षा हो गई, क्योंकि वह उनकी भक्त थी। देवी कामाख्या ने अहल्यावती को बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार अहल्यावती ने अपने तरीके सुधारे। कृष्ण को चुनौती देने के लिए उनसे माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया। कृष्ण ने अहल्यावती को घटोत्कच से विवाह करने के लिए कहा और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया, जो एक कुशल योद्धा, ज्ञान का स्वामी और सर्वशक्तिमान होगा। बचपन में बाब्रिक अत्यंत तेजस्वी एवं वीर योद्धा थे। उनकी मां ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। एक बार उन्होंने अपनी मां से धर्म के अनुयायी के लक्ष्य के बारे में पूछा। अहल्यावती ने उन्हें जन्म के चक्र, धर्म के मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, इसके बारे में समझाया। वह एक लंबा रास्ता था और बाब्रिक जानना चाहते थे कि क्या मोक्ष तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी है। उसने उत्तर दिया कि यदि कोई स्वयं नारायण द्वारा मारा जाता है तो वह जीवन के चक्रों से मुक्त हो जाता है और स्वयं भगवान का हिस्सा बन जाता है। बाब्रिक ने स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों मरवाने का मन बना लिया, लेकिन उसे अपने नाना की तरह वासुदेव कृष्ण को मारने के लिए, उकसाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। बाब्रिक ने तपस्या की और भगवान अष्टदेव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध के बारे में सुना तो वह महान युद्ध देखना चाहते थे। यह कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध था। युद्ध से बचने के सारे विकल्प खत्म हो गए। बाब्रिक ने अपनी मां को वचन दिया कि यदि उससे युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता पड़ी तो वह हारने वाले के पक्ष में शामिल हो जाएगा। वह अपना धनुष और तीर बाण लेकर युद्ध के लिए निकला। युद्ध अपरिहार्य था और महान सेनाएं और योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान कृष्ण दोनों पक्षों के सभी महान योद्धाओं के पास यह पूछने गए कि उन्हें युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने कहा कि उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोण ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा उन्हें 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कहा उन्हें 28 दिन लगेंगे। भगवान कृष्ण अन्य सभी योद्धाओं से मिले और उनसे उत्तर प्राप्त किया। सर्व के भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे अकेले योद्धा बाब्रिक से चिंतित थे। रास्ते में कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनकर बाब्रिक से मिले। बाब्रिक कृष्ण के भेष को भी देख सकता था और उसने इसे भगवान को क्रोधित करने का एक अवसर समझा। ब्राह्मण ने पूछा कि वह अकेले और बिना सेना की सवारी क्यों कर रहा है। बाब्रिक ने उत्तर दिया कि वह महान युद्ध देखने आया है और परिणाम के लिए वह अकेले ही काफ़ी है और उसे सेवा की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा कि अकेले युद्ध खत्म करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। बाब्रिक ने उत्तर दिया कि वह इसे 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। तब ब्राह्मण ने बाब्रिक से पूछा कि वह अपने शास्त्रागार में केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध कैसे समाप्त करेगा। बाब्रिक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त है
और फिर वह उनके तरकश में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तीर का इस्तेमाल उन सभी चीज़ों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह पहचानना चाहते हैं। दूसरा तीर चिन्हित सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा। उसे अपने तीसरे तीर का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यह उन सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित है। अपना काम पूरा करने के बाद सभी तीर उसके तरकश में वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह उनकी शक्तियों की जांच करना चाहते हैं, जिसके लिए बार्बरिक ने तुरंत सहमत हो गए। ब्राह्मण ने उसे एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह एक तीर से पेड़ के सभी पत्तियों को चिन्हित कर सकता है। बार्बरिक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक मंत्र का जाप करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मण ने चुपचाप पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और अपने पेड़ के नीचे छुपा लिया। जब बार्बरिक ने अपना तीर छोड़ा तो तीर पेड़ों के सारे पत्तों पर लग गया और अतः ब्राह्मण के पेड़ के आसपास मंडराने लगा। ब्राह्मण ने बार्बरिक से पूछा कि तीर उनके पैर के ऊपर क्यों घूम रहा है। बार्बरिक ने उत्तर दिया कि उनके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उसके पैर के नीचे छुपे पत्ते को चिन्हित करने के लिए निशाना बना रहा है। ब्राह्मण ने अपना पैर उठाया और जो पत्ता उसने छुपाया था उसे निशाना लग गया। बार्बरिक ने ब्राह्मण को समझाया कि उसके तीर इतने शक्तिशाली और अचूक है कि अगर बार्बरिक को अपने लक्ष्य का पता नहीं भी होता है तो भी उनके तीर अपने लक्ष्य को ढूंढ लेंगे। बार्बरिक के तीर घुमाने की यह घटना आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनी। जिस पैर के नीचे उन्होंने पत्ता छुपाया था वह श्री कृष्ण को वह कमजोर स्थान बन गया। महान युद्ध के बहुत बाद जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। इससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। बार्बरिक के तीर का चमत्कार देखने के बाद ब्राह्मण ने पूछा कि यदि युद्ध में भाग लेना है तो वह किसका पक्ष लेंगे। बार्बरिक ने खुलासा किया कि उसने अपनी मां को वादा किया था कि यदि वह कभी भी लड़ना चाहेंगे तो जो भी कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से लड़ेंगे। वह पांडवों को कमजोर पक्ष मान सकते हैं क्योंकि उनके पास कौरवों की 11 की तुलना में 7 अक्षौहिणी सेना थी। ब्राह्मण ने उससे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वह अपनी शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा। फिर वह पाला बदल लेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वह पक्ष बदलता रहेगा और अंततः दोनों पक्षों की सभी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और वह अकेला जीवित बचेगा। बार्बरिक एक व्याख्या से सहमत नहीं हुए और कहा कि वह एक ही बाण से युद्ध समाप्त कर देंगे। वह कौरवों का समर्थन करेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे। उनकी इच्छा थी कि वह भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध के मैदान पर अपने सुदर्शन चक्र से मार दें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। ब्राह्मण ने अपनी पहचान बताई कि वह स्वयं कृष्ण है। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे पहले बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि वह बार्बरिक को क्षत्रिय में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उसका सिर मांग रहे हैं। कृष्ण ने बार्बरिक को नारायण के स्वरूप में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और उसे आशीर्वाद दिया। खुद का सिर कटवाने से पहले बार्बरिक ने कृष्ण जी को आगामी युद्ध देखने की अपनी महान इच्छा के बारे में बताया। उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण इस पर सहमत हो गए। अपने अनुरोध को पूरा करते हुए बार्बरिक ने अपना सिर कृष्ण को दे दिया। फिर यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि मंगलवार को हुआ। शरीर रहित सिर को कुरुक्षेत्र के माध्यम में रखा गया। युद्ध के पहले दिन मुखिया जोर जोर से हंसने लगा और दोनों ओर के सैनिकों को डराने लगा। तब कृष्ण ने उसके सर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी चोटी पर रख दिया। बार्बरिक के शीश ने पहाड़ी से कुरुक्षेत्र के संपूर्ण युद्ध को देखा। बार्बरिक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार भगवान ब्रह्मा और कई देवता बैकुंठ आए और भगवान विष्णु को से शिकायत की कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। दुष्ट लोगों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु की मदद मांगने आए हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। तब एक
यक्ष ने देवताओं से कहा कि वह अकेला ही पृथ्वी पर सभी बुरी तत्वों को मारने के लिए प्राप्त है और भगवान विष्णु के लिए पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है। इससे ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने इस यक्ष को श्राप दिया कि जब पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा तो सबसे पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे। बाद में यक्ष ने बार्बरिक रूप में जन्म लिया और इस श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर दान में मांग लिया। युद्ध के अंत में विजय पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि सबसे विनाशकारी योद्धा कौन था जिसने उनकी जीत सुनिश्चित की थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बार्बरिक का सिर जिसने पूरी लड़ाई देखी थी उन्हें बताना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में सबसे महान योद्धा कौन था। जब पांडवों ने बार्बरिक से प्रश्न पूछा तो श्रीमुख ने वीरों का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बार्बरिक के शेर ने उत्तर दिया कि उसने अपनी दृष्टि से दो को देखा। एक वासुदेव कृष्ण थे जो अकेले ही जीत के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने कोई योद्धा नहीं देखा था, लेकिन सुदर्शन चक्र युद्ध के मैदान के चारों ओर घूम रहा था जिससे उन सभी की मौत हो गई जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। दूसरी उनकी पत्नी द्रौपदी थी जिन्होंने अपना मूल रूप देवी महाकाली के रूप में धारण किया था, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैलाई और अपने बलिदान के रूप में सभी पापियों को भस्म कर दिया। यह सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि यह भगवान नारायण और देवी पार्वती ही थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया को अधर्म से साफ किया था। पांडव केवल साधन थे। इस मुलाकात के बाद बार्बरिक अपने स्वामी के साथ रहने के लिए स्वर्ग चले गए। बार्बरिक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम जी? बार्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बार्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बार्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बार्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। जय श्री कृष्ण। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक एंड शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।